दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों अपन ने जो हिंदी का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने सिलेबस को जाना था। पहला टॉपिक और विचार हुआ संज्ञा सर्वनाम। ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और हिंदी के जो व्याकरण टॉपिक में नया टॉपिक आता है अपना विशेषण का। दोस्तों पीछे वाले वीडियो में हमने वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट किया, संज्ञा किया, सर्वनाम टॉपिक किया है। आज दूसरा टॉपिक है विशेषण का। दोस्तों आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, और वो तैयारी होगी तभी आपके आगे प्रॉपर नोट्स बनते चलेंगे। दोस्तों विशेषण देखिएगा, विशेषण जो शब्द है इससे आपको पता चल रहा है विशेष। विशेष का अर्थ क्या होता है? कोई स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो क्वालिटी गुणों की हो सकती है, दोष की भी हो सकती है। भाई जरूरी थोड़ा ना सभी में गुण ही गुण हो, दोष भी तो हो सकते हैं। अब रावण जो था उसमें गुण बड़ा था, गुण था भाई वो महाज्ञानी पंडित आदमी था, लेकिन उसमें दोष भी था, उसने अपमान किया था स्त्री जाति का। तो ये गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो विशेषता कोई दिखाई तो वही क्या कहलाता है? विशेषण होता है। दोस्तों तो विशेषण की परिभाषा क्या बन गई? विशेषण हेडिंग है आज अपना विशेषण। दोस्तों विशेषण विशेषता बताई। अब किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या स्वरनाम की। संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बस इतना सा है। तो विशेषता बताई जाती है किनकी? संज्ञा या स्वरनाम की। संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और स्वरनाम क्या है, इसको यदि आपको जानना है तो आपको पीछे वाली वीडियो में देखना पड़ेगा। जी संज्ञा सर्वनाम क्या है? हमने पढ़ा था कि ये नाम है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, रंग, धर्म, वंश, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अपन सर्वनाम कहते हैं। अब ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की या एक की विशेषता बताएगा, उसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण जो है इनकी प्रकार, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। जो गुण या दोष बताए वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। बस इतना सा है। दूसरा विशेषण इसमें आता है, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। पहला है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्या भी 2 प्रकार का बताएगा, एक निश्चित संख्या और दूसरा है अनिश्चित संख्या। एक है जी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण निश्चित या अनिश्चित मात्रा को जो बताए वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार से परिमाणवाचक के भी 2 भेद आ जाएंगे। निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित मात्रा को बताए, अनिश्चित मात्रा को बताने वाले अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। उसके अलावा चौथा जो विशेषण आता है वो है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इनको अपन एग्जाम्पल में करेंगे, अभी अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। पहले इतना सा समझो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण में भी विशेष शब्द जुड़ा है और विशेषण का अर्थ हो गया विशेषता बताना। और विशेषता बताएगा वो कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। यदि गुण बताए, गुण या दोष बताए तो गुणवाचक विशेषण। संख्याओं का समूह बताए, संख्याएं आए और संख्याओं की विशेषता बताई जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण। और यदि स्वरनामों से पहले, यदि स्वरनाम से स्वरनाम की विशेषता बताई, यानी कि वे सार्वनामिक शब्द जो विशेषता बताएंगे तो अपन वो इसमें जोड़ देंगे, सार्वनामिक विशेषण में कर देंगे। अब इनको प्रॉपर तरीके से एक एक से देखते हैं, एक एक को देखते हैं। पहला विशेषण है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे हमने पढ़ा था ना संधि में, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वैसे ही विशेषण कितने भेद आ रहे हैं? 4 भेद आ रहे हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनी है दोस्तों?
तो निश्चित इसमें अपना आएगा जो वे विशेषण शब्द यानी कि विशेषता बताने वाले वे शब्द, तो वे विशेषण शब्द जो गुण या दोषों का बोध कराए, गुण या दोषों का बोध कराए। भाई मैंने अभी आपको बताया है जरूरी नहीं कि गुण ही हो, उसमें दोष भी हो सकता है, तो बोध तो करवा रहा है ना, तो गुण या दोषों का बोध कराए, दोषों का बोध कराए, तो उसको कौन सा विशेषण कहेंगे अपन? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुण या दोषों का जो पता लगाएगा वो कौन सा विशेषण हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। अब ये गुण दोष अवस्थाएं किस प्रकार से आती है, अब किन किन का गुण दोष बताएगा? जैसे उसकी अवस्था क्या है दोस्तों, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है, इस प्रकार से उसका रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है। तो रूप, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, ये स्थान वगैरह में भी आता है, स्थानवाचक विशेषण बनता है, उसमें अलग से करेंगे। तो अवस्थाएं बताए, स्थिति बताए, दशा बताए, रूप, रंग, आकार, ये आदि का जो बोध कराए। अब ये आदि का बोध गुणों से भी कराएगा और दोषों से भी कराएगा, जरूरी नहीं कि गुण ही गुण, दोषों से भी कराएगा। तो कौन सा विशेषण आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे करके देखते हैं, जैसे लिखते हैं भाई, अब मैं पहले एक वाक्य लिख रहा हूं, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब अपन ने यहां से अंडरलाइन किया, जैसे मान लो राम को अंडरलाइन कर दिया, राम क्या है? तो संज्ञा है। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा आ रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रही है जी। यदि यहां पर इसने अच्छा शब्द को अंडरलाइन कर दिया, अब जो अच्छा शब्द जो अंडरलाइन हुआ यही क्या आ गई? विशेषता आ गई भाई। किसकी विशेषता? ये राम की विशेषता ये है कि राम जितने भी लड़के हैं इनमें से सबसे अच्छा लड़का कौन है? राम है जी। तो राम की विशेषता कैसे आई? ये अच्छा लड़का है। ये हमारा क्या आ गई? ये अवस्था, स्थिति, दशा, रूप, रंग, आकार और स्थान के आधार, गुण या दोषों के आधार पर गुणवाचक विशेषण आ गया। अब आगे कह रहा है, रावण ज्ञानी व्यक्ति था, रावण ज्ञानी पंडित था, ज्ञानी पंडित था, जिसके समान कोई ज्ञानी नहीं, जिसके समान कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं। लेकिन सीता का अपहरण करके, सीता का अपहरण करके स्त्री जाति का अपमान किया, स्त्री जाति का अपमान किया। अब दोस्तों अपने सामने एक वाक्य पूरा लिख दिया गया है। वाक्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रावण ज्ञानी पंडित था। अब रावण की विशेषता क्या है? वो ज्ञानी था और पंडित भी था। पंडित तो भाई उसकी जाति हो गई, लेकिन रावण कैसा आदमी था? ज्ञानी आदमी था, और उसके समान कोई ज्ञानी भी नहीं है। इतना भी था भाई, तो उसकी पूरी विशेषता है कि ज्ञानी उसका विशेषता है। लेकिन उसने सीता का अपहरण किया था, तो उसने स्त्री जाति का क्या किया है जी? अपमान किया है। ज्ञानी उसका गुण हो गया, तो अपमान करना उसका क्या आ गया दोस्तों? दोष आ गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से गुणवाचक में गुणों और दोषों दोनों को पता चलता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स में और देखते हैं, जर्जर अवस्था, जर्जर मकान। अब एक मकान है, उसकी अवस्था कैसी है दोस्तों? जर्जर हो चुका है। एक मकान है, उसकी अवस्था कैसी है? जर्जर हो चुका है मकान, यानी कि बुरी अवस्था में। आगे देखते हैं, नवनिर्मित मकान। अब एक कह रहा है कि एक मकान जो है वो जर्जर अवस्था में है, लेकिन एक कह रहा है जी नया बना हुआ मकान है। अब जाहिर सी बात है, इसमें गुण आ रहे हैं, इसमें दोष आ रहे हैं। आगे देखते हैं, अब रूप रंग का, सावला, सावला कान्हा। कान्हा का रंग कैसा है जी? सावला है। सावले रंग के हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी। पीतांबर विष्णु, पीले वस्त्र पहनने वाले हैं जी विष्णु भगवान, तो पीतांबर श्री विष्णु जी आ गए। तो ये इनके विशेषताएं आती जा रही हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं देखिएगा,
दशा, दिशा, अवस्था, स्थिति, ये सब एक जैसे ही एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। इनके रूप रंग के होंगे। आकार, आकार जो है वो आकार अपन एक कहते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब कह रहे हैं त्रिभुजाकार एक बाग बना हुआ है, या अपन लिखे एक चार बाग प्रणाली, चार बाग प्रणाली। एक बाग बना है जो किस आधार पर बना है, किस प्रणाली पर बना हुआ है, किस आकार में बना हुआ है, चार बाग प्रणाली पर बना हुआ है। त्रिभुजाकार आकृति का बाग है तो इसके आकार की बताता है। लेकिन दोस्तों अब पेपर में अपने से क्या पूछता है, ये जो स्थान है ना, इस स्थान का गुणवाचक में भी आ सकता है, और अगर गुणवाचक ऑप्शन में नहीं आता है तो अपने को एक नया विशेषण करना पड़ेगा, वह है स्थानवाचक विशेषण। सिर्फ और सिर्फ स्थान की विशेषता बताई, तो वे विशेषण सब जो स्थान की विशेषता बताते हैं उनको अपन स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन ये स्थानवाचक विशेषण किसमें प्रयुक्त किया जाएगा, गुणवाचक के ही अंतर्गत आएगा। तो वे स्थानवाचक में स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक विशेषण कहते हैं, स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। यदि आपसे पेपर में स्थानवाचक ना दिया हो तो आप क्या करोगे, इसमें गुणवाचक विशेषण करेंगे। लेकिन अगर गुण और स्थान दोनों दे रखे हैं तो अपने क्या आंसर सही माना जाएगा, स्थानवाचक विशेषण सही माना जाएगा। स्थानवाचक जो विशेषण से एग्जाम्पल समझिएगा, गुलाबी शहर है जयपुर, गुलाबी शहर है जयपुर। तो जयपुर की जो विशेषता है ना वो कैसी है, एक गुलाबी शहर है, पिंक सिटी है जयपुर, पिंक सिटी। जयपुर की विशेषता कैसी है दोस्तों, पिंक सिटी है जयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर, तो उदयपुर की क्या विशेषता है, उदयपुर जो झीलों की नगरी वाला है, झीलों की नगरी है उदयपुर। पिंक सिटी है जी जयपुर, झीलों की नगरी है उदयपुर। ब्लू सिटी है, नीला शहर, ब्लू सिटी जोधपुर। तो दोस्तों ये इनकी विशेषताएं हैं। अगर विशेषता में आपसे स्थान दे करके पूछता है, स्थान दे करके पूछता है तो आप स्थानवाचक करोगे। लेकिन अगर पेपर में स्थानवाचक शब्द ऑप्शन में नहीं मिलता है विशेषण के प्रकार में तो अपना सही माना जाएगा गुणवाचक में। गुण का प्रयोग किसमें होता है, स्थान में। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों तो विशेषण शब्द वे जो गुण या दोषों का बोध कराएं उसको अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दिशा, दशा, स्थान, आकार आदि का जो बोध कराएगा वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। यदि आपको और एग्जांपल्स देखने तो और देख सकते हैं अपन इसमें। भाई एक पुरुष है और पुरुष कैसा है, वृद्ध पुरुष है दोस्तों। पुरुष कैसा है, वृद्ध पुरुष है। तो पुरुष की विशेषताएं तो बता रहे हैं ना कि पुरुष कैसा है, वृद्ध है, वृद्ध पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष की विशेषता क्या आ गई कि उसकी अवस्था, उसकी स्थिति कैसी है, वो तो वृद्ध है। नौजवान आते हैं क्वेश्चन पेपर में, नौजवान कौन से विशेषण में आएगा, भाई जवान जो है उसकी विशेषता क्या आ गई, तो नौजवान है। तो नौजवान की विशेषता अपने यहाँ पर क्या आ गई है कि ये तो नौजवान है, ये तो नया है, नया लड़का है, 14 से 18 साल वाले जो उम्र में होते हैं, तो नौजवान है ये, नौजवान। वृद्ध पुरुष है, वृद्ध महिला है, वृद्ध महिला। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। और यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर इसमें क्या आएगा। आगे पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतने ही आपके लिए व्याकरण जो है वो ईजी हो जाएगी। तो साथ के साथ आप जो है इनको एग्जाम्पल्स को भी और कंटिन्यू करिए। बाकी आपको बाद में हमारे टेलीग्राम पर या जो भी हमारे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड पीडीएफ वगैरह के लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस वो हम डालेंगे और सोल्व भी करवाएंगे अपने यहाँ से। संख्यावाचक विशेषण, इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित या निश्चित मात्रा का बोध कराए, संख्या का बोध कराए निश्चयवाचक संख्या विशेषण, निश्चयवाचक संख्या विशेषण। और दूसरा है दोस्तों अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण,
अब इसकी परिभाषा क्या आ गई, तो संख्याओं का बोध कराए जो वे विशेषण शब्द जो संख्याओं का बोध कराए, तो संख्याओं का बोध कराने वाले, संख्याओं का बोध करवाने वाले वे सब कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो वे विशेषण शब्द जो संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित या निश्चित संख्याओं का बोध कराए जो निश्चित संख्याओं का बोध कराए, निश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे अपन, निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय में क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले, तो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, अनिश्चयवाचक विशेषण बोलेंगे। आगे देखते हैं, इनके एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे दोस्तों मैं ये सब लिख रहा हूँ, अब आप इसमें आप बताइएगा कि इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला मैंने एक पॉइंट लिख रहा हूँ, जैसे लिखा बहुत सारे आदमी, बहुत सारे आदमी, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। अब लिख रहा हूँ 5 दर्जन पेन, 5 दर्जन पेन। फिर है 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी। अब है जी 10 पेन, 10 पेन। पेनों का भंडार, पेनों का ढेर, पेनों का ढेर, 10 पेन। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं अपन एग्जाम्पल। संख्या आनी चाहिए एक तरीके से, संख्या निश्चित में भी आ सकती है और अनिश्चित में भी आ सकती है। पेनों का ढेर लगा हुआ है, अनेकों पेन बिखरे हुए हैं यहाँ पर, या कोई एक स्पेशल अगर पेंसिल का नाम ले, 5 नटराज की पेंसिल, 5 नटराज पेंसिल, इस प्रकार से। तो निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को अपन यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद है कि 1-2 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपये। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 10 लाख रुपये, 1-2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं 10 वृद्ध आदमी, 10 वृद्ध आदमी। अगला एग्जाम्पल है लगभग 50 से 60 आदमी पार्क में घूम रहे हैं, लगभग 50 से 60 आदमी पार्क में घूम रहे हैं। अब अपने को पेपर में क्वेश्चंस ये मिलेंगे इस प्रकार से। अब पेपर में क्या क्वेश्चन है, जैसे पहला पॉइंट आया और इसका ऑप्शन का बहुत सारे आदमी, ये एग्जाम्पल आ गया अपने सामने। बहुत सारे आदमी में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, ये ऑप्शन में आ गई। तब आपको पता है अंडरलाइन किसी को कर नहीं रखा है दोस्तों। अगर आदमी को अंडरलाइन करेंगे तो फिर आप बोलोगे सर संज्ञा है, और संज्ञा में भी जातिवाचक आ रहा है क्योंकि बहुत सारे हैं, पता नहीं चल रहा कितने हैं कितने नहीं है, और एक के आगे होता ही फिर बहुत सारे हो जाते हैं तो जातिवाचक में आता ही है, फिर समूहवाचक में भी आ जाएगा। उसके बाद अब किसी को अंडरलाइन नहीं किया, सीधा पूछा है संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया, तो आप इसमें क्या करोगे सर, विशेषण है। क्यों? क्योंकि आदमियों की विशेषता बता रहा है भाई, कितने हैं, बहुत सारे आदमी हैं। अब पक्का नहीं पता कितने हैं, नहीं पता, 1 है, 2 है, 1 तो हो नहीं सकता, 1 से ज़्यादा ही है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, तो बहुत सारे आदमी हैं। लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है, 10 लाख आदमी।
ये निश्चित शोर कर दिया कि 10 लाख ही हैं। 10 लाख से ना तो एक कम है और ना ही एक ज़्यादा है। तो ये 10 लाख आदमी, ये संख्या बता रहा है जी आपको, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या बता रहा है। निश्चित संख्या में क्या आ गया कि आप श्योर हो जिसके बारे में कि आदमियों की संख्या 10 लाख ही है, लेकिन यहाँ पर आप श्योर नहीं हो जी कि यहाँ पर संख्या 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, या 5 है, या 7 है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये गिने नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों ये गिने जा रहे हैं। इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में इसको अपन दो भागों में बांट रहे हैं। संख्याओं का निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध, वे विशेषण शब्द जिनसे संख्याओं का बोध होता है उनको अपन संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनमें से भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में आए। निश्चित में जिसके बारे में आप श्योर हो, निश्चित संख्याओं का ही बोध होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होंगे जो निश्चित संख्याओं के बोध करवा रहे हैं? 10 लाख आदमी, भाई आप श्योर हो इसके बारे में 10 लाख ही आदमी है, ये अनिश्चित में आ जाएगा, बहुत सारे आदमी। 1-2 लाख रुपये, अब ये जो क्वेश्चन आते हैं 1-2 लाख रुपये, इसमें कौन सा करें सर हम? भाई अब आपको श्योर नहीं हो कि 1 लाख से ज़्यादा है, अब 2 लाख से कम है, अब ये नहीं पता कि 1.5 है, 1.75 है, 1,80,000 है, या 1,10,000 है, या 1,99,000 है, लेकिन 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, लेकिन आप उसके बारे में श्योर नहीं हो कि 1 से 2 लाख रुपये प्राप्त हुए मेरे को बैग में, अब ये नहीं पता कितने हैं। तो कैसा आ जाएगा आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में? 10 वृद्ध आदमी हैं। आदमी कितने हैं? आदमी कैसा है? वृद्ध है। और वो भी कितने हैं जी? 10 हैं। तो आपने आराम से गिन लिए 10 आदमी बैठे हैं और 10 सारे सारे कैसे हैं? वृद्ध आदमी हैं। तो विशेषता भी बता रहा है, संख्या भी बता रहा है। विशेषता बता रहा तो विशेषण आ गया, और संख्या बता रहा है तो फिर यह संख्यावाचक विशेषण आ गया। लगभग 50-60 आदमी पार्क में घूम रहे हैं। अब 50-60 है और वो भी दे है लगभग। 50-60 में भाई 51 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 57 भी हो सकते हैं, और 60 से एक कम भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं। लगभग बोल दिया 50-60, तो अनिश्चित वाचक में आ गया। 10 लाख रुपये, यहाँ पर ये श्योर कर रहा है कि मेरे पास तो 10 लाख ही रुपए हैं, इनसे ज़्यादा है नहीं, तो निश्चित वाचक सर्वनाम में। 10 पेन, अब भाई जो 10 पेन जो है, ये 10 पेन आपको पता चल रहा है 10 पेन उसके पास है, और है का अर्थ है कि उसी के पास है, तो श्योर है इस चीज़ के बारे में। 5 नटराज पेंसिल, 5 क्या है जी? नटराज की पेंसिल है, 10 मेरे पास पेन है, तो आपको पता चले श्योर हो रहा है। और जब श्योर होता है तो निश्चित संख्यावाचक, और श्योर नहीं है तो दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा सर्वनाम, उसका नाम है जी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसको देखते हैं। इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अपन ने संख्या में बांटा था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। निश्चित भी करवा सकते हैं दोस्तों, अनिश्चित भी करवा सकते हैं। ऐसे अपने वहां पर पढ़ा था, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। तो उसको कौन सा सर्वनाम बोले, कौन सा विशेषण आएगा? वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसमें क्या आएगा? वे विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। यहाँ पर निश्चित मात्रा ही आनी चाहिए, निश्चित मात्रा का बोध कराए वो निश्चित परिमाणवाचक, और यहाँ पर है जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। भाई यहाँ से मात्रा का अर्थ यहाँ पर अपन ये लेंगे कि जिसको तोला जा सकता हो, जिसको मापा जा सकता है, वो क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे मैं लिखूं 1 लीटर दूध, अब दूध जो है वो अपन माप सकते हैं जी, है ना। उसके अलावा 1 लीटर दूध, अब एक एग्जाम्पल ये दे रहा है। अब आपको निश्चित अनिश्चित बाद में देखना, आप तो सिर्फ इतना देखो कि मात्रा में है या संख्या में है। तो मात्रा में, इसको अपन मात्रा में काउंटिंग करेंगे भाई इसको, ठीक है। 1 लीटर दूध, फिर है ढेरों दूध के कैंटर, ढेरों
दूध के कैंटर या ढेरों दूध की थैलियाँ, ढेरों दूध की थैलियाँ, ढेरों दूध की थैलियाँ। इसके अलावा 1 किलो आम, और यहाँ पे लिख दिया ढेरों आम, तोला जा सकता है जी इसको, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मात्रा का जो बोध कराएगा उसको अपन बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित करवाएगा और अनिश्चित करवाएगा। निश्चित कौन सा करवा रहा है कि वो श्योर है कि 1 लीटर ही दूध है, वो श्योर है कि 1 किलो ही आम है, तोले जा सकते हैं। वो श्योर है कि भाई वहाँ पे श्योर नहीं है, ढेरों दूध की थैलियाँ है, पता नहीं कौन सी है, कौन सी कितने की है, कितने की नहीं पता। ढेरों आम पघरे हुए हैं तो नहीं पता होता है। तो निश्चित या अनिश्चित मात्रा का जो बोध कराता है दोस्तों, उसको कौन सा विशेषण बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे अपन परिमाणवाचक विशेषण। चौथा विशेषण का प्रकार आता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा विशेषण है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा देखिएगा, वे सर्वनाम वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो सर्वनामों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, या सर्वनामों के आगे लगाए जाते हैं या पीछे लगाए जाते हैं, के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। वे विशेषण शब्द जो सर्वनामों के साथ दोस्तों क्या किए जाते हैं? जोड़े जाते हैं, उनको अपन क्या लिखेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे करके देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल, पुरुष। पुरुष संज्ञा है, इसके आगे हमने लिख दिया वृद्ध। अब वृद्ध जो है ये विशेषण है, अब विशेषण में भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर मैंने सर्वनाम लगा दिया दोस्तों। सर्वनाम क्या लगा दिया? वह। अब आपने ये वह नहीं पता आपको, तो आपको सर्वनाम वाला जो टॉपिक है उसको आपको देखना पड़ेगा। एक बार सर्वनाम जो संख्या होती है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर्वनामों की संख्या होती है दोस्तों 11, क्योंकि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको फिर समझ नहीं आएगा ये चैप्टर। सर्वनामों की संख्या है 11। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तू, आप। दोस्तों ये 11 सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग यदि हम विशेषण से पहले कर दे या बाद कर देते हैं तो अपन इसको कौन सा विशेषण बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण हो गया। पुरुष यहाँ पर संज्ञा है दोस्तों, पुरुष यहाँ पर क्या है? संज्ञा। और पुरुष की विशेषता इसने क्या बता दी कि वृद्ध है, और वृद्ध के बाद भी इसने आगे क्या लिख दिया है? वह। अब पुरुष वृद्ध तो है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने श्योर कर दिया जी वह जो है ना, वह वृद्ध पुरुष है, बूढ़ा आदमी है। तो वह जो बूढ़ा आदमी, इसने वह का प्रयोग करके यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है? सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो जैसे इसने सर्वनाम का प्रयोग किया, यहाँ पर विशेषण चेंज हो गया, या विशेषण का नया प्रकार आ गया सार्वनामिक विशेषण। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना सा ही रहता, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वृद्ध पुरुष ही रहता तो अपन इसको गुणवाचक विशेषण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसने वह जोड़ दिया, तो वह जो एक सर्वनाम है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं काली भैंस। अब भैंस की विशेषता ये हो गई कि उसका रंग कैसा है? काला है, तो इसको सिर्फ अपन गुणवाचक विशेषण में कह सकते हैं, लेकिन इसने जोड़ दिया यह काली भैंस है, यह काली भैंस है। दोस्तों यह जो शब्द है ये कैसा आता है? आपका सर्वनामों में गिना जाता है, इसलिए अपन इसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। यह जो आगे जुड़ गया ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन गया। इस प्रकार से वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है।
अब दोस्तों ये लाइन आ गया, देखो जी, अब यहाँ पर मेहनत करता है। अब मेहनत करना ये उस व्यक्ति की विशेषता है कि मेहनत कर रहा है। उसके आगे सिर्फ यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग ना करते हुए और यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है, तो वह मेहनत करता है। यहाँ पे अंडरलाइन अपने को क्या मिलेगा, वह शब्द, और वह शब्द कौन से में आ जाएगा, सर्वनाम में आ जाएगा, इसलिए अपन इसको कौन सा विशेषण बोलेंगे दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। इस प्रकार से आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं पढ़ाई करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई करना तो एक तो क्रिया हो गई है ना, लेकिन पढ़ाई करता हूँ और आगे लिख रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो शब्द है ये सर्वनाम है और सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण आ गया। और पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भी किस तरीके से कर रहा हूँ जी, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण का अर्थ ये होता है कि वे 11 सर्वनाम होते हैं, उन 11 सर्वनामों की विशेष, उन 11 जो सर्वनाम है, इन 11 सर्वनाम जो है, इन 11 सर्वनामों के आगे या इन 11 सर्वनामों के बाद अगर हम विशेषण का प्रयोग करते हैं तो ये विशेषण बन जाएगा इस प्रकार से। तो विशेषण और विशेषण के 4 प्रकार हैं। इसी विशेषण में से एक विशेषण अलग से आते हैं दोस्तों, वो इनमें नहीं गिना जा रहा, लेकिन वो विशेषण के अलग है, वो है प्रविशेषण। विशेषण का ही एक भेद है, विशेषण का एक तरीके से प्रकार नहीं कह रहा हूं इसको मैं, प्रकार तो वही 4 है, लेकिन इसको अपन अलग से जोड़ रहे हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बोले कि सर ये क्या कह रहे हो आप, तो भाई विशेषण पर आ रहे हो और विशेषण की विशेषता बता रहे हो, भाई ये कैसे, तो देखिएगा एक शब्द एक वाक्य लिख रहा हूं, घोड़ा दौड़ता है। अब अपन ने दौड़ना तो यहाँ पे क्रिया हो गई, घोड़ा हो गया यहाँ पे संज्ञा, और संज्ञा में भी अपन कौन संज्ञा करेंगे, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु पक्षियों के नाम में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। फिर कह रहा है घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है घोड़ा। अब तेज घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े की विशेषता क्या आ गई, वो तेज दौड़ रहा है। उसके आगे कह रहा है बहुत तेज दौड़ता है। अब इसने विशेषण की भी क्या बता दी दोस्तों, विशेषता बता दी। अब एक शब्द आई हरी मिर्च, हरी मिर्च। अब मिर्च की विशेषता क्या है, वो हरे रंग की है, तो यहां पर तो गुणवाचक विशेषण में आ गया। अब आ जाए बहुत तेज है हरी मिर्च, बहुत तेज है हरी मिर्च, तो यहां पर हरी मिर्च की विशेषता क्या आ गई, बहुत तेज है। तो बहुत तेज जो शब्द जुड़ते ही ये प्रविशेषण बन गया दोस्तों। घोड़ा, अब आगे देखो एक काला घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता है वो काले रंग का है जी। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब जरूरी नहीं कि विशेषण जो है वो आगे ही प्रयुक्त किए जाएं, वो पीछे भी आ सकते हैं। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब ये जो काला घोड़ा है, घोड़े की विशेषता काला रंग का, जो इन काला घोड़ा है, इस काले घोड़े के बारे में क्या कह रही है, अत्यधिक तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। और प्रविशेषण जिसके बाद एक लास्ट पॉइंट और आता है इसमें, रचना के आधार पर, वो था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार, रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों विशेषण के 2 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। एक बार इनको और देख लेते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। एक है जी उद्देश्य और एक है दोस्तों विधेय। दोनों में क्या अंतर है जी, देखिएगा। यदि ये कह रहा है, यदि संज्ञा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि विशेषण किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। कह रहा है यदि संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण का प्रयोग कर देते हैं, यदि संज्ञा सर्वनाम से पहले, संज्ञा या सर्वनाम से पहले
विशेषण का प्रयोग कर दें, विशेषण का प्रयोग करते हैं तो कौन सा बन जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। यदि संज्ञा सर्वनाम के बाद, संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण का प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण का प्रयोग करते हैं तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों विधेय विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देख लो जी, एक आए 10 लाख आदमी, एग्जाम्पल मैंने लिखा है 10 लाख आदमी, आप ही को बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। 10 लाख आदमी, अब कैसे पता चला, संज्ञा क्या है यहाँ पर, आदमी है जी, कर दो आराम से। आदमी की विशेषता क्या है यहाँ पर, 10 लाख है वो, तो आदमी की विशेषता क्या आ गई, 10 लाख, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका उद्देश्य विशेषण। तो जैसे करके लिख रहे हैं इसमें अपन 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, आदमी तो संज्ञा हो गया और संज्ञा सर्वनाम से पहले इसने किस शब्द का प्रयोग कर दिया, विशेषण का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहाँ पर अपन जैसे करके लिखेंगे तो इसके लिख रहे हैं आदमी 10 लाख आए हैं, आदमी 10 लाख आए हैं। दोस्तों ये इनमें अंतर होता है, यहाँ पर विशेषण जो था, यहाँ पर विशेषण जो था वो संज्ञा के पहले जुड़ा हुआ था और यहाँ पर जो विशेषण जो है, ये जो विशेषण है ये संज्ञा के बाद में जुड़ा हुआ है, ये ही दोनों में अंतर है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, घोड़ा, घोड़ा, अब ये घोड़ा जो है इससे पहले जोड़ दिया अपन ने, बहुत तेज घोड़ा दौड़ता है, बहुत तेज घोड़ा दौड़ता है, वही पॉइंट है, बस थोड़ा सा अंतर क्या आ गया, क्वेश्चन में पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफरेंस है, तो बहुत तेज घोड़ा दौड़ता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दोनों में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर तो आया कि घोड़ा जो है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर विशेषण हमने पहले प्रयोग कर लिया, और यहाँ पर घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है में विशेषण बाद में प्रयोग कर लिया। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना, टॉपिक में अपन ने पढ़ा है विशेषण टॉपिक। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण 4 होते हैं, गुणों का बोध कराए, गुण और दोषों का तो गुणवाचक विशेषण, निश्चित या निश्चित संख्या का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण, निश्चित या निश्चित मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त हो जाए या सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाए वो सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण, और रचना के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार आए, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण आता है और विधेय में संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण आता है। दोस्तों आई होप सो कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो इनको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।